जी नौजवानों को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ने बरगला दिया। गांव के अंदर मस्जिदें खाली पड़ी, वे मस्जिद खाली दिखा के बरगला के झूठ बोल के भगा के चुनाव जिता लिया, फ्री की वोट मिल गई। उसके अलावा इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना विकास है, ना चुनाव है। अब एक तरफा ही चुनाव हारने जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अमित शाह घर घर पर्चा बांट रहा है। 11 पेपर ऐसे हैं जो लीक हो गए, वीडियो का, यूपी टेट का, सी टेट का। आपको लगता है ये जानबूझ के किया गया है? जानबूझ के कहे गए सब। क्यों? अभी पीछे यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, उसमें भाजपा विधायक का भाई वो पाएगा दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे? कर नहीं सकते। बेरोजगार युवा है, परिवर्तन चाह रहा है युवा, और युवा जिसकी तरफ चले गए उसे कोई नहीं हरा सकता। युवा चाहे जयंत और अखिलेश की तरफ। प्रिय श्रोताओं, हम इस समय चरथावल कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव कुटबी में मौजूद हैं और इस कुटबी गांव की सबसे ख़ास बात यह है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी का गांव है। तो इस लिहाज से इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, कौन सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, क्या आज वही हालात हैं जो पहले थे या उन हालात में कोई बदलाव आया है। हम इस चीज़ को इन्हीं कुटबी गांव के लोगों से जानेंगे और उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको ये पता लगेगा कि कुटबी गांव का तापमान, राजनीतिक तापमान क्या है। आप सब लोगों का स्वागत है और सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहित बालियान। मोहित बालियान जी, ये बताइए कि इस समय जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जी। और पूरे देश की नज़र, जी यूपी नहीं पूरे देश की नज़र इस समय यूपी और ख़ासतौर से पश्चिमी यूपी के चुनाव पर लगी हुई है जी। और पश्चिमी यूपी के भी ये जो पूरा बेल्ट है जिसे हम गन्ना बेल्ट कहते हैं जी, इस पर लगी हुई है। आपको क्या लगता है? जी, अब की बार भाजपा सरकार का विरोध बहुत ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में। वैसे भी इसकी जो नीतियाँ हैं भाजपा सरकार की, वे किसानों के हित में नहीं है कभी भी। 600-700 किसान हमारे वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो गए। 2-3 बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तिगरी बॉर्डर, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया उनके पक्ष में कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, कुछ दिया जाए। यहाँ के किसान बहुत खपा हैं इस सरकार से। हमारे इधर तो जी गठबंधन का अब की बार ज़्यादा भारी मात्रा में गठबंधन को वोट जाएगी सबकी। लेकिन उन्होंने जो किसानों की डिमांड थी उसको तो उन्होंने मान लिया ना। सारे जो भी उन्होंने बनाए थे वो सारे वापस ले लिए। अजी कहाँ ले लिए? कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए। ये किसी ने कह दिया कि उन्होंने वापस ले लिए। नहीं तो धरना तो इसलिए तो समाप्त हुआ धरना, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा तो अपनी बैठक करेगा ना कल 3 तारीख में। उसने बोला कि 3 फरवरी को अपनी बैठक करेंगे। क्या अब तक क्या फैसला लेंगे आगे? ये बताइए कि किसान नाराज क्यों है? अब तो उन्होंने अभी गन्ने के पैसे भी बढ़ा दिए और आपकी डिमांड भी मान ली सारी। देखिए 13 महीने किसान अपना बॉर्डर पे बैठा रहा। 13 महीने किसान अपना बॉर्डर पे बैठा रहा, उसको दिन रात धूप बारिश सब में वो वहाँ पर सड़ता रहा, लेकिन कोई मंत्री या कोई भी जाकर उनका हालचाल पूछने कोई भी नहीं गया। 13 महीने वो वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करता रहा कि केंद्र सरकार कब ये अपना फैसला काले कानून वापस लेगी, लेकिन वो फैसले अपने वापस नहीं ले पाए। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी वोट नहीं देगा किसी भाजपा सरकार को, सिर्फ गठबंधन को ही वोट देंगे और गठबंधन को ही चाहेंगे कि गठबंधन आए। और जितना भी सरकारी कर्मचारी है आज के टाइम पर, जो पेंशन इन्होंने अखिलेश जी ने पेंशन की जो घोषणा करी है, जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो सपा और गठबंधन को वोट देगा। लेकिन योगी जी ने तो ये कहा है कि गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो यहाँ फिर दंगे शुरू हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई नहीं, इस बार हिंदू मुस्लिम सब एक मिलजुल कर रहेंगे। आगे 24 का ही चुनाव है, उसमें भी देख लेंगे कि बीजेपी का हम सुपड़ा साफ करके भेजेंगे यहाँ से। ये तो वो जो एक हिंदू मुस्लिम खाई पैदा हुई थी 2013 में, अब वो समाप्त हो गई है? कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। आप बताएं आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम अनुराग। आप बताइए कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल जी बीजेपी के खिलाफ गाँव में। क्यों? भाई इनकी जी नीति सही नहीं रही खेती की वजह से। देखो हम तो किसानी कर रहे हैं, ये कहते हैं दुगनी कर देंगे। तो आपने तो 3 चुनाव में लगातार बता लिए थे। हमारे खाते में 15 लाख रुपए गिरा थे और ये पता नहीं क्या क्या वो दिखाए
आय दुगनी करेंगे, थारी ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो अब आपको विश्वास नहीं है? नहीं जी, विश्वास नहीं है इन पर। क्यों? अब योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने तो बताया हमने बहुत विकास किया है किसानों और जी हम तो लट्टाऊ की रहे रात, तो उसमें ये बाजार हमारे सारे आए ढूंढी का चौथाई भी नहीं रही। हाँ, एक आवारा पशु का मसला जो है, जिस गांव में जाते हैं वो इस मसले को भी बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, तो क्या इस गांव में भी ये मसला है? बहुत ज़्यादा थी इस गांव में, तो सबसे ज़्यादा मसला। तो यहाँ से तो जो है केंद्र मंत्री भी इसी गांव से हैं? हाँ जी है मंत्री जी। फिर बस उन्होंने समस्या हल नहीं करी? नहीं करी नहीं जी, बिल्कुल नहीं करी। आप बताएं, आपका क्या कहना है? ये बात हम तो RLD के, हमें तो और कुछ कहना नहीं, बस इतना काफ़ी है। तो RLD में आप कब से हो गए? हम सब पहले से ही है। तो कहाँ पिछले चुनाव में तो कहाँ वोट दिया? पहले की छोड़ो, इब की जोड़ो। जैन चौधरी को भी हरवा दिया लोगों ने। पहले कोई बात नहीं, इब का बढ़ जाएगा, गलती हो जाए आदमी तो इस बार गलती को सुधार लेंगे। आपसे बात हुई नहीं हुई ना? हाँ, आप बताएं, आपका शुभ नाम? नितिन बालियान। नितिन बालियान जी। नितिन बालियान जी, आपसे मैं एक बात ही जानना चाहता हूँ बहुत साफ अल्फाज में, कि ये बताइए कि क्या ये चुनाव हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे होगा या ये चुनाव आपकी जो समस्या हैं उनके ऊपर होगा? अभी योगी जी ने जैसा बयान दिया था कि ये चुनाव 80-20 का है, तो इससे क्या मतलब आप समझते हो? ये पहले चुनाव हिंदू मुस्लिम पे इनके बहकाए में आके लोगों ने हिंदू मुस्लिम को वोट दिया था। अब का हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चल रहा, अब का किसानी का और गन्ना का फैक्टर चल रहा है इस एरिया। तो अब वो सब समाप्त हो गया है, सब खटास खत्म हो गई? हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने ये बनाया गया था, ये झूठ के प्रोपगंडे में लोगों को बहकाया गया था। अब की बार ये चलने वाला नहीं, अब की बार गन्ना का मुद्दा चलेगा, किसानी का। तो अभी कोई 80-20 या इस तरह की जो उन्होंने कहा मैं गर्मी शांत कर दूंगा मार्च के बाद, योगी जी ने कहा था? गर्मी तो 13 महीने उनकी शांत उनकी रही है। बड़ी ठंड थी जब वो वहाँ पे टीवी में डिबेट में बैठे थे और माथे पे पसीना आ रहा था, उन्होंने आपने भी देखा होगा, पूरी रात टीवी के सामने बैठे रहे। गर्मी तो उनकी शांत हो जाएगी। मतलब उनकी गर्मी कब शांत होगी? उनकी गर्मी 11 मार्च को शांत हो जाएगी और शायद गाना चलेगा, चल मंदिर चल सन्यासी मंदिर, उनका स्थान मंदिर में। देखिए, उन्होंने तो बताया कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने काशी में कॉरिडोर बनवाया, तो क्या अब मथुरा में जो है मंदिर बनवाएंगे। इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा? बहुत मंदिर बनवाए, इसीलिए तो 11 मार्च को उन्हें मंदिर में भेज दिया जाएगा। उनका स्थान मंदिर में ही है, वे सन्यासी आदमी है, मंदिर में ही ठीक लगेगा। तो आपने तो 5 साल पहले उन्हीं को सन्यासी को बुलाया था? हाँ, 5 साल पहले उन्हीं को बुलाया था। तो गलती हुई थी? गलती हुई थी। अब गलती सुधार रहे? हाँ, गलती सुधार रहे। तो आपसे 14 में गलती हुई, फिर 17 में हुई, फिर 19 में हुई? नहीं, इनका झूठ का जो प्रोपगंडा है, इसमें नवयुवक बहक चुका था, नवयुवक बहक के वापस आ गया। हर नवयुवक जयंत चौधरी के साथ है, गठबंधन के साथ है, बहुत अच्छे से। आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। इसका आपका नाम क्या है, पहले तो नाम बताइए। रवि बालियान जी। आप ये बताएं कि ये जिस तरह के बयानात अभी अमित शाह जी आए थे शामली में, उन्होंने कहा कि अब यहाँ अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ गई गठबंधन की, तो फिर यहाँ पर दंगे शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम गर्मी शांत कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये 80-20 का चुनाव है। इन सब का क्या मतलब है? नहीं, ना तो ये 80-20 का चुनाव है, और दंगे कराने वाली जो सरकार है वो भाजपा सरकार है। हमेशा दंगा वो सरकारें करावेगी जिसका दंगे से लाभ, और सभी को पता है कि दंगे से लाभ किस पार्टी को हुआ, सरकार किसकी। तो दंगे वाली तो कोई बात नहीं है। दंगे तो हमेशा पहले से ही गुजरात में करा इन्होंने, अब मुजफ्फरनगर में ला दिया, अब भी नीति चल रही, ये दंगे पे ही निर्भर रहते हैं और कोई इनके पास में मुद्दा नहीं। और किसान बिरादरी में तो भाजपा की वोट है ही नहीं। इन्होंने जितने वहाँ से आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला, क्योंकि मैं किसान के साथ रहा, वहाँ बॉर्डर पे ही रहा। और अगर गठबंधन की सरकार आ गई और उसने भी किसानों की मांगे नहीं मानी तो? नहीं, किसानों की मांग, देखो हमारा तो काम है आंदोलन करना, सरकारें जोन से भी आवेगी, हमें तो आंदोलन करना है। लेकिन अगर सही काम करेगी सरकार तो सरकार के साथ रहेंगे, उसमें गठबंधन हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई सी भी हो। बाकी अब की बार भाजपा का नहीं है, भाजपा से गंदी सरकार और खराब सरकार हमने देखी है। तो बालियान जी, आपका पूरा नाम क्या है? गौरव बालियान जी। ये नौजवान हैं, और नौजवान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वोटर अगर है तो वो नौजवान है। यहाँ पर जो भी सरकारें जो बदली हैं पिछली, वो नौजवानों ने बदली हैं। ये नौजवान इस देश का भविष्य हैं, इस देश की ताकत हैं।
और ये ताकत जब गलत तरीके से इस्तेमाल हुई तब भी इसने सत्ता पलटी है, और जब सही तरीके से इस्तेमाल हुई तब भी उसने सत्ता पलटी है। अब क्या नौजवान फिर सत्ता पलटने जा रहा है या उसी सत्ता को आगे बढ़ाएगा, ये जानना कम से कम इस गांव से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बालियान जी, आप ये बताइए कि जो चुनाव में मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, अभी आपने अमित शाह, योगी जी के बयान सुने, जो मैंने उस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि नौजवानों के दिमाग में शायद ये बात डालने की कोशिश की जा रही है। क्या ये 80-20 का चुनाव है, पहला सवाल। और ये जो उन्होंने कहा था कि जिनके अंदर गर्मी शांत नहीं हुई है, हम उनकी मार्च की बात कर देंगे, इन सब इस तरह की बातें करने का या दंगे होना शुरू हो जाएंगे, क्या मतलब है? देखिए, आपने अभी अमित शाह जी का जिक्र किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना तो 80-20 का चुनाव है, ये तो पता लगेगा 11 मार्च को। अमित शाह जी से पहले आपके भाजपा के एक अध्यक्ष हुए नितिन गडकरी, जो आज की तारीख में साइलेंट बैठा रखे उन्होंने। 2013 में वो यहाँ आए थे, इसी गांव में 2013 में गडकरी आए थे, और 2013 में उन्होंने गन्ने का जो रेट बताया था 450 बताया था कि हमारी सरकार बनते ही 2014 में 450 गन्ने का पेमेंट देगी। या तो वो गडकरी जी से जवाब ले लो, या अमित शाह से ले लो, या ये जो आजकल पलायन इन्होंने योगी ने कहा रखी है। मेरी एजुकेशन देहरादून की है, उत्तराखंड में रहा हूँ, और जो ये योगी महाराज बन गए हैं, अजय बिष्ट है, ये बीएससी में पढ़ते थे टिहरी में, वहाँ पे ये कॉलेज का चुनाव लड़े थे महासचिव का, हार गए थे, और वहाँ से पलायन करके यूपी में आ गए थे मंदिर में। जब यूपी इतना खराब था, इन्होंने ही आगे सही करा, तो ये उत्तराखंड से पलायन करके यूपी में क्यों आए थे, इनसे ये पूछ लो कोई। नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, जवाब है, लेकिन क्या आप इनको उत्तराखंड भेजना चाहते हैं? फिर उत्तराखंड तो इनको जाना पड़ेगा, जब इतना खराब बता दिया उन्होंने, इनसे तो सही यहाँ कुछ होना नहीं। अब ये तो इन्होंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर करके यहाँ पे सिर्फ पिछड़ने का काम किया, और कुछ नहीं हुआ। आप गडकरी जी से, अमित शाह जी से, या आज के नड्डा जी से पूछ लो, जब ये 2014 में 450 का रेट दे रहे थे, 350 क्यों दे रहे हैं? इसी कुटुंबी में कहा था उन्होंने, गडकरी जी ने 2013 में, दंगों से पहले। तो आपने ये सवाल संजीव बालियान जी से किया? संजीव बालियान जी तो कह रहे सब कुछ सही हो रहा है, आप गांव में आ रहे, मेरे साथ चल लो, गांव की दुर्दशा देख लो। नहीं तो गांव में सड़क तो मुझे देखी बहुत अच्छी बनी हुई है। गांव के पीछे भी चले जाओ, शुरुआत में तो आगे तो क्या ले, गांव के पीछे चले जाओ ना, घुटनों तक पानी आया तो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या यहाँ गाँव क्या इस गांव के अंदर जो है नौजवानों को रोजगार दिक्कत है का भी सवाल है? नौजवानों को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ने बरगला दिया, गांव के अंदर मस्जिदें खाली पड़ी, वे मस्जिद खाली दिखा के, बरगला के, झूठ बोल के, भगा के चुनाव जिता लिया, फ्री की वोट मिल गई। उसके अलावा इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना विकास है, ना चुनाव है। अब एक तरफा ही चुनाव हारने जा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अमित शाह घर घर पर्चा बांट रहा है। जो मस्जिदें आप बता रहे हैं खाली पड़ी हैं, तो क्या आप इस चुनाव के बाद उन लोगों को वापस लाने की कोशिश करेंगे? हम उनको न्योता देंगे, देखो आते हैं नहीं आते, क्योंकि नुकसान तो गांव वाले उठा रहे हैं। एक मिस्त्री के लिए भी अब 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा, कोई बची नहीं गाँव में। तो क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि सरकार बदल जाएगी? बदल रही है, आपको मेरे से ज्यादा यकीन है, बताना ना चाहो? ना, हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि मैं यहाँ से कम 15-20 गाँवों में गया हूँ, लेकिन एक बात तो ये जरूर समझ में आ गई कि यहाँ के युवाओं ने, खास तौर से युवाओं ने, अपने दिल में कोई ना कोई फैसला तो कर लिया है, और वो फैसले अपने बताने में उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा। तो इन्हें क्या संजीव बालियान, अच्छा ये बताइए, गरीबों को आया था 1,35,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, और योगी जी कह रहे कि उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर 1,35,000 युवा नहीं मिले जो शिक्षक बन सके, जबकि रोजाना शिक्षक के जो प्रत्याशी जो आपके अब है जिन्होंने कर रखा है, रोज धरने दे रहे, पिट रहे, लाठ बजा भी इलाहाबाद के अंदर भी, और योगी जी को 1,35,000 युवा नहीं मिला कि वो भर्ती पूरी कर सके। हर परीक्षा में धांधली है, हर परीक्षा में धांधली, और ये कोई परीक्षा ऐसी नहीं है, कोई भर्ती ऐसी नहीं है इस योगी सरकार के अंदर जो पूरी हो गई हो, ईमानदारी से हुई। 1-2 भर्ती हुई तो वे भी जाके सुप्रीम कोर्ट तक जाके पूरी हुई है। हाँ, लेकिन ये तो हुआ है कि पिछले 5 सालों में भर्तियां ना होने के बराबर हुई हैं, और युवा सड़कों पर आया है, धरने दिए हैं, पिटा भी है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो क्या आपको अखिलेश से उम्मीद है कि वो आते के साथ ही भर्तियां शुरू कर देंगे? देखिए, जो अखिलेश जी का पिछला कार्यकाल उन्होंने युवाओं के लिए सोचा था, एक उन्होंने रोड मैप तैयार किया था
एक जो आजकल ये भाजपा सरकार ने एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा हो गया, आपकी गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये चीजें खत्म हो गई। क्या योगी का कोई रोड मैप नहीं आया था? यूपी 100 अखिलेश यादव ने चलाई थी, उससे यहाँ पे जो है माहौल सही होने में उसको उन्होंने बदल के 112 कर दिया। अखिलेश जी ने लैपटॉप बंटवाए थे, इन्होंने क्या बंटवाया है? ये नमक बंटवारे, उस पे योगी और मोदी का फोटो लगा के ये तो स्मार्टफोन भी नमक हराम बनाना चाहिए। स्मार्टफोन सिर्फ एक बहकावा था, मुश्किल से 2-4 हजार को दिया, इसके अलावा किसी को अगर दिए हो आप अगर साबित कर दे तो हम आपके साथ नहीं। दोनों तो लैपटॉप और ये स्मार्टफोन दोनों ही बंटवाए जी, सिर्फ झूठ बोल रहे, कहीं नहीं बंटवाए, 2-4 फोटो खिंचवाए, इसके अलावा किसी को नहीं। अगर मुझे दिखा दे जिनको लैपटॉप या स्मार्टफोन मिला है, हम आपके साथ एग्री कर लेंगे। सिर्फ बहकाने का काम हो रहा है, झूठ बोलने का काम हो रहा है, 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं। धन्यवाद। ये बलियान जी ने जो कहा है, आपको ये सब बातें ठीक लग रही हैं? बिल्कुल सच कहा भाई साहब ने जो भी कहा। तो मुझे तो इनका चुनावी भाषण लग रहा। चुनावी भाषण कैसा लग रहा? गांव एक आदमी अगर चुनाव में चुनावी भाषण नहीं देगा और क्या देगा, ये बताओ आप। तो आपको क्या लगता है, आपका वोट इस बार कहीं और जाएगा? आप पहली बार वोट देंगे? पहली बार नहीं, मैं तो दूसरी बार दूंगा। पहली बार भी दूंगा जी, बेरोजगारी हूँ मैं, जैन चौधरी को वोट दूंगा। जैन चौधरी युवा जैन चौधरी को वोट देगा। 5 करोड़ नौकरी की बात करी तुम्हें लोग इन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी ने कहा था। अब जब कल बजट पेश करा 1 लाख हम देंगे, तो इन्होंने क्या कहा? 1 लाख पे आगे 1 करोड़ से 1 लाख से 1 करोड़ से 1 लाख पे आगे हम 1 लाख नौकरी देंगे। कल के बजट में जो इन्होंने कहा 3 साल तक भर्ती नहीं आई, बेरोजगार खड़े सारे भाई, 3 साल तक भर्ती नहीं आई। उसके बाद यूपी में अब तक 11 पेपर ऐसे हैं जो लीक हो गए, वीडियो का, यूपी टेट का, सी टेट का। आपको लगता है कि जानबूझ के किया गया है? जानबूझ के कहे गए सब। क्यों? अभी पीछे यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, उसमें भाजपा विधायक का भाई वो पाएगा दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे? कर नहीं सकते। बेरोजगार युवा है, परिवर्तन चाह रहा है युवा, और युवा जिसकी तरफ चले गए उसे कोई नहीं हरा सकता। युवा चाहे जयंत और अखिलेश की तरफ। जी बताएं। अखिलेश यादव की सरकार में सब बोलते हैं कि यादव को बढ़ावा दे दिया, यादव को बढ़ावा दे दिया, लेकिन बीजेपी सरकार में ठाकुरवाद कितना बढ़ गया ये आप देख लो। पूरा इस तरह से ठाकुरवाद भर कर भगा दिया है हर महकमे में, हर अधिकारी, पुलिस का हर अधिकारी, IAS, IPS, PCS, जहाँ भी देखो सब ठाकुर लगा रखे हैं। तो एक शिकायत ये भी है, हाँ, जाति इन्होंने एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी को आगे बढ़ाया ठाकुरों को। इन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसका कर रहे हैं विकास? सबको लेकर साथ में थोड़े ही चल रहे हैं। आप बताओ मुझे। आपको लगता है कि ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है ये सब काम की बार परिवर्तन लाएंगे? ये परिवर्तन लाएंगे। क्या बोला इन्होंने कि 2 लड़के वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा रहे हैं जाकर। मैं गर्मी शांत कर दूंगा। हाँ, तो बताओ ये गर्मी शांत करेंगे? लोकतंत्र है, आप बताओ। भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अपनी बात बोलने का सभी को है। यहाँ इस लोकतंत्र में अपनी वे भी चुनाव में आ रहे हैं, वे अपने चुनाव में अपनी बात रख रहे हैं, तो इसका उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है एक तरीके से। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आएगा, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा। देखना आप, बहुत बुरी तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में इतनी मेजोरिटी में यहाँ से जीत कर गई थी, 136 सीट में से 102 सीटें लेकर गई थी। अब की बार आप देखना बीजेपी का कैसे सुपड़ा साफ होगा इधर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पिछली बार 58 में से सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार आपको क्या लगता है? अब की बार बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होगा। कहीं पर आपको सुनने को मिलेगा जिस दिन 11-10 मार्च को नतीजे आएंगे कि बीजेपी की वो सीट निकली या वो निकली, बहुत दूर दूर से हमारे काम दोनों से मोह भंग, हम भी शेष भंग हो गया इनका हमारे से। हम तो सिर्फ गठबंधन को देंगे। वो तो पहले भी नहीं था जी, ये थोड़ा 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। अरे कहाँ है वे? तो आप इतने बेवकूफ थे, बहकावे में आगे की बात आगे थे, बस
बड़ू ने वोट नहीं दी थी, युवाओं ने दी थी। बड़ू बड़े पहले भी गए नहीं थे, युवाओं ने कभी सरकार बनाई। मैंने ये सुना था कि बुजुर्गों ने बहुत समझाया समझाया था, उनके पछतावे पर हम पछता रहे। उन्होंने पहले भी वोट नहीं दी सर, मगर ताऊ की बात नहीं मानी। ताऊ की बात नहीं मानी थे। नौकरी दे होगा, आधी नौकरी बताओ, किसी की नौकरी लगी हो वहाँ बताओ। तो आपने तो 2017 में वोट देके 19 में भी दे दिया। फिलहाल तो 17 में वोट देकर 19 में दे दिया। 17 में 19 में नहीं दिया हमने तो 17 में दिया था। 17 में दिया था, 19 में नहीं दिया। बताओ 19 में तो हम जी जान तो लग रहे थे। तो आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा है जी। गुस्सा क्यों नहीं होगा? नु बताओ जी, यहाँ इतने भाई बेरोजगार खड़े, किसी की नौकरी नहीं लगती, फिर वो आदमी जाएगा कहाँ से? तो आपका ये गुस्सा 10 फरवरी को निकलेगा? पूरा निकलेगा जी। हम तो सारा जो जितना युवा वर्ग है सारा का सारा वोट वहीं देगा। जयंत को देंगे भाई, जयंत। हाँ ताऊ जी आप बताएं, आप बताएं ताऊ जी, बताइए। जयंत को चौधरी चरण सिंह का नाम देगा, पंकज मलिक को नहीं देने के? चौधरी इसे देगा पंकज मलिक का, कोई भी इंसान है इसमें। जहाँ वोट जयंत का वोट है, नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा हाँ, जयंत को दे। हाँ भाई बताओ, जयंत आपने देखा ये केंद्र मंत्री संजीव बालियान जी का गांव है, और इस गांव के युवाओं के अंदर जिस तरह की उनके सीनों में आग है, जिस तरह की इनके जुमलों में जिस तरह के तीर निकल रहे हैं, उससे ये लगता है कि 10 फरवरी को इस बार कुछ न कुछ नया जरूर होने वाला है। दे नहीं भाई। कुटबी गांव से कासिम सैयद।